शासन नायक महावीर भगवान की। जीव जीव है। सबसे पहले की पढ़ाई ये है कि जीव जीव है और जीव मंगल स्वरूप है। हमारा बाहर का जीवन कितना है ये पता नहीं हमें। युवा होंगे, बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा कुछ पता नहीं। कितने ही लोग गर्भ में आ जाते हैं और वहीं मर जाते हैं, कितने ही जन्म लेते ही मर जाते हैं। कब क्या हो ये हमें मालूम नहीं। ऐसा जानकर ध्यान रखना, भयभीत कभी मत होना, लेकिन सावधान हर समय रहना। हर समय सावधानी रखो। आपने कहीं कहीं सड़कों पर लिखा दिखा होगा, सावधानी हटी दुर्घटना। हर समय सावधान रहना। जीवन को केवल पूरा नहीं करना है, जीवन को सार्थक बनाना है। तो एक तो ये बात है, पहले हम अपने को ये समझें, हम ये शरीर अकेला नहीं है, हम जीव हैं। जब तक हम शरीर को अपना मानते रहेंगे और ये सोचते रहेंगे ये ही हम हैं, तब तक हमारे जीवन में कसाएं नहीं घटेंगी, और कसाएं नहीं घटेंगी, मोह नहीं घटेगा तो कुछ भी नहीं होगा। जिस व्यवहार की चर्चा हम करते हैं और करना भी चाहिए, वह मोह की कसायों की मंदता में होता है। कसायों की तीव्रता में योग्य व्यवहार होता ही नहीं। न बड़ा दिखाई दे, न छोटा दिखाई दे, न बच्चा दिखाई दे, न गरीब दिखाई दे, न रोगी दिखाई दे, न वृद्ध दिखाई दे। कसायों की तीव्रता में योग्य व्यवहार नहीं होता। योग्य व्यवहार नहीं होता माने न बड़ों की विनय होती, आदर होता है, न छोटों के प्रति स्नेह होता है, न बोलचाल अच्छी होती है, न खान पान अच्छा होता है, न पहनना छोड़ना होता है, कुछ नहीं। ये सब कसायों की तीव्रता में उल्टा उल्टा काम हुआ। और कसायों की मंदता हो तो योग्य व्यवहार अपने आप हो, और कसायों का अभाव हो तो धर्म होगा। अब आप याद रखना 3 बातें। कसायों की तीव्रता में पाप होते हैं, कसायों की मंदता में पुण्य होते हैं, योग्य व्यवहार होते हैं, और कसायों के अभाव में धर्म होता है, परमार्थ होता है। और कसायों के अभाव से पहले मोह का अभाव चाहिए। कोई बीमार हो जाता है तो कमजोर हो जाता है, होता है, कमजोरी आ जाती। पहले कमजोरी दूर होगी कि पहले रोग ठीक होगा? और रोग ठीक हुए बिना कमजोरी को ठीक करना चाहें, कमजोरी खाना पीना और उल्टा सीधा करें तो फिर क्या होगा? रोग बढ़ेगा। पहले रोग ठीक होता है, फिर कमजोरी ठीक होती है। ऐसे ही पहले मिथ्यात छूटता है, फिर कसाएं छूटती। मिथ्यात छूटे बिना कसाएं छोड़ने जाओगे नहीं छूट पाएंगे। क्यों? तुमने उन्हें कसायों को भला मान लिया, कसायों से अपना कार्य मान लिया। अभी आप सूक्ष्मता के अंतर का निरीक्षण करो। अब निरीक्षण ही माने सूक्ष्म अवलोकन होता है। बड़ी बड़ी संस्थाओं में निरीक्षण करने लोग आते हैं, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। सूक्ष्मता से देखा जाता है।
और अचानक होता है, होता निरीक्षण। अब पहले से प्लानिंग वो एक अलग व्यवस्था है। अगर हम निरीक्षण करें तो हम कितनी ही मायाचारी को होशियारी मानते हैं। एक बहुत गंदी आदत हमारी पड़ गई कि हम उसको दोष स्वीकार नहीं करते। मायाचारी नहीं है, आपके साथ मायाचारी नहीं है। अरे मायाचारी नहीं है, सरलता हो तो मायाचारी नहीं है, सरलता नहीं हो तो मायाचारी क्यों हो? दो में से एक तो होगा। मान नहीं है, हमारा मान नहीं है। और मान नहीं है तो क्या है? चुप रह गए, बोले नहीं, अपनी जो कुछ है करने लगे। ये मान नहीं है तो क्या है? लेकिन हमें समझ में नहीं आता ये मान है। आप भली प्रकार से समझो, जहां ज्ञान नहीं होगा वहां मान तो होगा ही। क्रोध तो आएगा ही प्रसंगों पे, मायाचारी होगी। अब तो हम उसको होशियारी मान ले चाहे कुछ भी मान लो। लोभ होगा, संतोष नहीं होगा तो लोभ तो होगा। दो में से एक होंगे, तुम बैठे होगे या खड़े होगे या लेटे होगे, तीन में से चौथी कौन सी बात है? ऐसे ही परिणति सब जीवन की तीन बात बढ़नी, या अशुभोपयोग होगा या शुभोपयोग होगा या शुद्धोपयोग होगा। अब तुम कहो हमारा अशुभ पाप भाव नहीं है, पाप भाव नहीं है, प्रमाद है, ये स्वयं पाप है। स्वीकार न करो, करो इससे क्या मतलब? मंद बुखार ऐसा होता है, मालूम नहीं पड़ता बुखार है, लेकिन है तो है ही, उसका इलाज तो करना ही पड़ेगा। अपनी प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता है, दोष सुनने में मलिनता आती है, ये मन कथा का चिन्ह है। अपने अनुकूल सुनने में अच्छा लगता है, प्रतिकूल सुनने में बुरा लगता है, ये मन कथा का चिन्ह है। हम इसलिए कह रहे हैं बच्चे बहुत छोटे हैं, क्या करें भाई, लेकिन शरीर ही तो छोटा है बेटे, शरीर ही छोटा है, आत्मा थोड़ी छोटी है। इस चादर को इतनी लंबी को घड़ी कर दो, इतने में आ जाएगी, आ जाएगी। तो वो चादर छोटी है कि चादर का आकार छोटा हो गया? चादर तो चादर है, इतनी बड़ी है, खोल के देख लो। तो ऐसे ही शरीर छोटा है, आत्मा छोटा नहीं है, सबका आत्मा देखो, हम बता रहे, आत्मा अनंत गुणों का समूह है, सबका आत्मा अनादि अनंत है, सबका आत्मा अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों का पुंज है। अब काय बात में छोटा? जो बड़े लोग, अरे ये तो छोटे हैं, बच्चे हैं, ये सोचते रहते हैं, वे भी भूल करते हैं, संस्कार डालने के यही कारण समय है। और जो ये सोचते रहते अभी तो हम छोटे हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए हम छोटे नहीं, हम जीव हैं। छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। ये सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, समझना चाहिए कि मैं जीव हूं, शरीर अजीब है। ये बाल पोथी के पाठ हैं, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। उपयोग कहीं हो तो कान से कुछ नहीं सुनाई देगा, आंख से कुछ नहीं दिखाई देगा, अगर उपयोग बाहर होगा तो। उपयोग से जाना जाता है, तब आंख, नाक, कान, इंद्रियां निमित्त होती हैं। चलो ये पढ़ाई नहीं पढ़ानी अभी हमें, लेकिन ये समझो कि जब तक मिट्टी गीली है उसका चाहे जैसा खिलौना बना लो। पेड़ की टहनी जब तक छोटी है, नरम है, चाहे जैसी मोड़ लो, और फिर नहीं मुड़ेगी,
फिर तो बस कोई कुछ कहेगा तो बुरा भले लग जा, लेकिन सुधार नहीं होगा। हम सुधार करेंगे, तुम समझे ही नहीं, सुधार कहां से करोगे? आज गलती हो गई, आज गलती, अनादिकाल से हम शरीर मान रहे अपने को, और शरीर से सारी क्रियाओं में अपने को मान रहे कि ये मेरी क्रियाएं हैं, धर्म है, इनसे मैं बड़ा हूं। आज गलती गाएगी। तो देखो भाई, बड़े होकर के बच्चों में कुछ बनने की भावना तो होती है। किसी बच्चे से पूछो क्या बनोगे तुम, कोई कहेगा हम डॉक्टर बनेंगे, कोई कहेगा इंजीनियर बनेंगे, कोई कहेंगे हम अध्यापक बनेंगे, कोई कहेगा हम बड़े व्यापारी बनेंगे, कोई कहेगा हम नेता बनेंगे, कोई कहेगा अभिनेता बनेंगे। बच्चों में बनने की भावना होती है। आपको एक बात बता दे रहे, देखो बनना नहीं, जो हो सो ही रहो। और बनने की बात अगर आप समझते हो तो नेक इंसान बनो, ईमानदार बनो, क्षमावान बनो, विनयवान बनो, विवेकी बनो। आप जो भी बन जाओगे उसमें सफलता मिल जाएगी। अध्यापक बनोगे और ईमानदारी से पढ़ाओगे, बच्चों से स्नेह करोगे, वो और वे तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हें सफलता मिलेगी पढ़ाई में। और अगर अध्यापक बन गए, हमें क्या मतलब, हमारी तो तनख्वाह मिल रही है, हमें कहाँ देनी है। शिक्षा का बंटाधार हो जाएगा। अगर ईमानदार इंजीनियर होगा पुल अच्छा बनेगा, ईमानदार इंजीनियर नहीं होगा तो पुल कैसा बन जाएगा। ईमानदार डॉक्टर होगा, वो उपयोग लगाएगा, समझेगा, और वैसे ही डॉक्टर होगा तो क्या करेगा, नहीं बढ़िया आ गया, चलो इसको जो कुछ कर पाओ कर लो। तो बनने की बात जहां तक है, आप अपने जीवन में इंसान हो, इंसान बन जाओ। एक दृष्टांत तुम्हें समझा रहे हैं। एक लड़का बड़ा 20 वर्ष का होगा, एक फौज से आया, तो कहीं रास्ते में एक महात्मा जी बैठे थे, उन्हें महात्मा जी नमस्कार। जब उसने नमस्कार किया तो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा इंसान बनो। उसको बड़ी गुस्सा आई, हम इंसान नहीं है तो को है, इंसान बनो, इंसान तो हमें ही। लेकिन गुस्सा थोड़ी सी शांत कर ली उसने और पूछा, महात्मा जी हम इंसान तो हैं ही, आप कह रहे इंसान बनो, ये क्या समझ में नहीं आई? बोले हाँ, एक बात बताओ, तुम शरीर से इंसान हो, भाव से इंसान हो, इंसानियत है तुम में, मानवता है। तुम्हारी चर्या को देखें तो पशुओं की तरह है, विवेक नहीं है तुम्हारे, लड़ने लगते हो, कुत्ते की तरह भौंकने लगते हो, मेढक की तरह टटराने लगते हो, अगर थोड़ा सा जोड़ लेते हो तो सांप की तरह बैठ जाते हो, गधे की तरह लात मार रहे एक दूसरे को। अब जो बताओ, मनुष्य हो तुम, चींटी की तरह संग्रह कर रहे हो, एक भी गुण मनुष्य का बताओ तुम हमें। तो वो सोचने लगा कि बात तो ठीक है महाराज, आपका आशीर्वाद सफल हो। शरीर से हम मनुष्य थे, लेकिन भावों से मनुष्य नहीं थे। ऐसे ही आप सोचो, आगे बढ़ जाओ, कुल से जैनी हो लेकिन भाव से जैन बनो। जैन उसे कहते हैं जो देह से भिन्न आत्मा को अनुभव करता है, जो वीतरागी देव शास्त्र गुरु का अनन्य उपासक है। सारे दुखों को दूर करने के लिए धर्म की शरण लेता है, गिनवाणी का अभ्यास करके तत्वों का निर्णय करता है, पर का दोष नहीं देखता, उसको जैन कहते हैं। चाहे किसी को जैन थोड़ी कह देंगे। जैन कुल में जन्म ले लिया, एक लड़का आया छोटा, ए बेटे देखो तुम्हारी तो सुना रहे हम, हाँ उसको जाने दो, उसको जाने दो, तुम सुनो। एक छोटा बच्चा आया ग्वालियर से गांव में,
तो उसने कहा, किसी से पूछा क्यों जैन किसी को कहते हैं? तो उस बताने वाले ने बताया जो रात को नहीं खाते और देव दर्शन करते, पानी छान करके पीते। जब उसने कहा रात को नहीं खाते तो वो लड़का बोला, हमारे यहां तो सब खाते हैं, दादी भी खाती हैं, अम्मा भी खाती हैं, सब खाते हैं हमें, तो अगर हम जैन नहीं हैं? रात ही बनता हमारे यहां। अब आप क्या अंतर बताओगे, क्या कहोगे? बेटा कुल से तो जैन हो लेकिन क्रिया से जैन नहीं हो, भावों से जैन नहीं हो। खोटे काम करोगे तो काम आप मनुष्य नहीं कहलाने के अधिकारी। अगर आप में विवेक नहीं होगा तो श्रावक कैसे? श्रावक हो, श्रावक बनो। कभी गंदे विचार मत करना, कभी उल्टे विचार मत करना। नंबर 2, कभी उत्तेजित मत होना, लड़ने झगड़ने नहीं देना, गाली गलौज पर मत उतर आना कभी भी, किसी भी प्रसंग में। गाली सुनना पाप का उदय है, गाली देना पाप के बंध का कारण है, ये समझ लेना। ठग जाए कोई, तुम्हें ठग लेगा तो पाप का उदय है, और तुम किसी को ठगोगे तो पाप का बंध है। तो कभी गंदे विचार मत करना, गंदे वचन बोल करके अपने जिह्वा को गंदा नहीं करना। क्या झूठा मुंह किसको कहते हैं? झूठा मुंह किसको कहते हैं? कुछ खा रहा हो उसी को कहेंगे झूठा मुंह। अब हम सुनाते हैं तुम्हें, झूठा मुंह उसको कहते हैं जो मुंह से झूठ बोलता है। तुमने खूब कुल्ला कर लिया, झूठा मुंह नहीं है, लेकिन झूठ बोल रहा है तो झूठा मुंह है कि नहीं है? तो कभी भी गंदे वचन मत बोलना, झूठे वचन मत बोलना, उल्टा सीधा मत बोलना, जोर से जवाब, अपनी शक्ति बर्बाद मत करना। देख करके चलना, आदमी को आदमी समझना, छोटे को छोटा समझना, बड़े को बड़ा समझना, और कभी इन कसायों की वृद्धि में मत पड़े रहना। हमारी कसाएं कैसे घटें, इस बात को निरंतर ध्यान में रखना। कसाएं बढ़ेंगी तो दुख बढ़ेगा, कसाएं बढ़ेंगी तो दुख बढ़ेगा तुम्हारा। तो गंदे विचार मत करना, गंदे वचन मत बोलना। और एक बात और बता दो जो भारत में चल रही है, अभी तुम्हारे देश में चल रही है सफाई अभियान, स्वच्छता। कहीं गंदगी मत फैलाना। बस में जा रहे हैं, धर्मशाला में ठहरे, वहीं कचरा फेंक दिया, मूंगफली खाई, छिलका वहीं फेंक दिए, खिड़की से केले का छिलका फेंक दिया, सड़क पर किसी का पांव पड़ गया तो फिसल गया बेचारा और तुम हंस दिए। गंदे गंदे काम मत करना। आपके व्यवहार से, आपकी बोलचाल से, आपकी क्रियाओं से लगना चाहिए कि हम पाठशाला के बच्चे। ये सोचो, गंदे गंदे काम नहीं करो, अच्छे अच्छे काम करो। अब सोचो इस विषय को, गंदे काम कौन से, अच्छे काम कौन से। आप देखो, रोज पढ़ने की आदत डालना। अच्छा पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, शास्त्र की पढ़ो, वैसी पढ़ो, नैतिक की पढ़ो, लेकिन अच्छी किताबें जरूर पढ़ो। एक भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ जो अच्छी किताबों को पढ़ करके भी नहीं हुआ हो, बिना किताबें पढ़े हो गया हो, बिना कहानियां सुने हो गया हो। उसकी नानी या माँ या कोई भी उसकी दादी कहानी सुनाती होंगी, सोचे उसको प्रेरणा मिल गई। अच्छा बताओ, गांधी को सत्य की प्रेरणा कहां से मिल गई? हरिश्चंद्र से। हरिश्चंद्र का नाटक देखा उन्हें,
हम क्यों नहीं सत्य पालन सकते? अहिंसा की प्रेरणा किससे मिल गई? कोई अहिंसक महापुरुष हो गए, उनसे अहिंसा की प्रेरणा मिली, ज्ञानियों से। तो आप रोज अपने जीवन में, इतनी बड़ी जिंदगी हो गई, आज हम यहां बैठे हैं काय के बल पर। तुम्हारी उम्र से हमने पढ़ना शुरू किया और एक दिन भी ऐसा जिंदगी का नहीं है जिस दिन पढ़ा सुना ना हो। बीमारी आई, सब कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, मौखिक पढ़ा, चिंतन किया, लेकिन एक दिन भी छूटा नहीं पढ़ना सुनना। अब कल से पढ़ेंगे। ये आलसी जीवन मत बनाओ। रोज पेज 2 पेज जरूर पढ़ो, अच्छे विचार आए उनको लिखना सीखो। और कोई भी बनो, डॉक्टर मास्टर हम नहीं ये कह रहे कौन बनेगा, लेकिन नेक इंसान बनना, ईमानदार, क्षमावान, विनयवान, विवेकी। तुम्हें देख करके कहें वो कलेक्टर तो बढ़िया है, कलेक्टर बन जाना तुम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ वो कलेक्टर बहुत ईमानदार है, अरे वो तो भ्रष्ट है। ये मत कहलवाना, जैन धर्म को ले जाना नहीं कभी। मां भाग्य से तुम्हें जैन धर्म मिला है, जैन धर्म को कभी नहीं ले जाना। पुरानी भाषा में मां का दूध की लाज रखने की बात थी, हैं? अब तुम अपनी पाठशाला की धर्म की लाज रखना। क्या गंदे विचार नहीं करना, गंदे वचन नहीं बोलना, गंदगी मत फैलाना, किसी के साथ गंदा व्यवहार मत करना, बनी रहो। जो हैं आगे नहीं बढ़ पाए, कम से कम पीछे तो नहीं खिसके, वहीं के वहीं तो रहो। अरे देवता नहीं बन पाओ तो आदमी तो बनी रहो कम से कम, भगवान नहीं बनो तो भक्त तो बन जाओ कम से कम। अपने धर्म की श्रद्धा रखना। ऐसा कोई दुख नहीं है जो धर्म के प्रताप से दूर न हो जाए, ऐसा कोई सुख नहीं है जो धर्म से न मिले। अपने धर्म की श्रद्धा रखना, भक्ति रखना, हृदय में आदर रखना, ज्ञान रखना। और एक बात और बताए देते तुम्हें, देखो कोई बात अपने गुरुजनों से छिपाना नहीं। एक बात बता, तुमसे पूछ रहे हम, अगर तुम भक्ति कर रहे हो तो तुम्हें डर लगता है कोई देख न ले, और कोई खोटी बातें कर रहे हो तो तुम्हें लगेगा देख न ले कोई, और तुम्हारे उत्तर दूसरे होंगे अटपटे। क्या बात कर रहे? कछु नहीं। क्या खा रहे? कछु नहीं। कहां गए थे? कहीं नहीं। ये खतरनाक शब्द हैं, जीवन को बिगाड़ने वाले। कोई बात अपनी भयभीत होकर के छिपाने की, वो सामने वाला भले कहे पिताजी से मत कहना, लेकिन तुम जरूर कहना जा करके। रोग अगर डॉक्टर से नहीं कहोगे तो इलाज कैसे होगा? और अगर गुरुजनों से तुम अगर अपनी तकलीफ नहीं कहोगे, दोष नहीं कहोगे, तो दोष दूर कैसे होंगे? इब्राहिम लिंकन जानते हो? जानते हो? हैं? कौन थे? अरे एक आत्मा थे। सोचो, वो भी हमारी तुम्हारी तरह थे, बड़े गरीब परिवार में रहे थे, बड़ी उन्होंने संकट झेले थे। इब्राहिम लिंकन ने लिखा, सोचो माता पिता गुरुजन नहीं डांटेंगे तो तुम्हें कौन डांटेगा? उनकी डांट का बुरा मत मानो, उनकी डांट को समझो, उनके अभिप्राय को समझो। वे डांटेंगे नहीं, अगर उनसे अगर डरोगे, छिपाओगे, तो तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे। अगर तुम्हें कुछ अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, तो कभी कोई बात छिपाने की कोशिश मत करना। जैसे वैद्यों से, डॉक्टरों से रोग नहीं छिपाते, ऐसे ही गुरुजनों से अपने दोष मत छिपाओ। कोई भी कितनी बड़ी उलझन हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, घर छोड़ करके मत भागो। कुछ उल्टा सीधा मत सोचो कभी। गुरुजनों के पास सब समाधान है, घबराओ नहीं। कितनी बड़ी गलती हो जाए, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस तुम कह दो बस।
लेकिन अगर कहोगे नहीं तो क्या कहेंगे? तो कभी अपने जीवन में कुछ छिपाने की कोशिश नहीं करना। ये बच्चों की बात नहीं है, सबकी बात है। ये बात ध्यान रखो, तुम इनसे बड़े हो, हम तुमसे बड़े हैं। अरे हम इनसे बड़े हैं तो हमसे भी बड़ा कोई है कि नहीं? एक बार क्षमावाणी का पर्व था, क्योंकि 5 छू लेंगे, हमने हमें तो छुआएंगे पहले। अरे आप कौन के छुओ? अरे भगवान के छुएंगे। कौन के छुएंगे? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम तुमसे बड़े हैं तो हमसे भी बड़ा कोई है कि नहीं है? ये बात सोच लो, हमसे बड़ा कोई नहीं है। बस वहां जाकर के प्रतिक्रमण करना सीखो। बेब कुछ बोलते ही नहीं। अरे नहीं बोले तो क्या होगा? क्यों लेटर बॉक्स में लेटर डाल देते, कुछ बोल दो है, अपने आप पहुंच जाता है। तो जब हम भगवान के सामने विशुद्ध भावों से, गदगद स्वर से, निर्मल परिणामों से स्तवन करते हैं, तो उन परिणामों का फल तो तुम्हें मिलेगा। भगवान बोले नहीं बोले, दे नहीं दे। तो कभी किसी बात को छिपाओ मत। इन बातों का ध्यान रखो भैया। और जीवन पथ दर्शन एक पुस्तक है जो थोड़े भी पढ़ना जानते हैं, एक एक प्रसंग को पढ़ें, और जहां जिसकी डिक्शनरी में जैसे देखते हैं जो नहीं आता तो ऐसे जहां जो समझ में नहीं आए उसको वहां कर उसमें देखें। हम बड़ों के साथ कैसे बोले, बड़ों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए उसको देखो। हम छोटों के साथ कैसे बोले, छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको देखो। धर्मशाला में क्या करें, धर्मशाला को देखो। मंदिर में क्या करें, मंदिर को देखो। ये जीवन पथ दर्शन को आप अपने पास रखो और उसके अनुसार अपना जीवन बनाने की कोशिश करो। आत्मा समझोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, और शरीर समझोगे तो कभी सुखी नहीं हो पाओगे। निरंतर अपने को आत्मा समझ करके आगे बढ़ो, वही भगवान का सच्चा भक्त है। अभी हम विचार कर रहे थे वहां, अनेकांतमय वस्तु स्वरूप स्याद बादमय शरीर वाणी, शुद्धात्म का अनुभव करते वे ही होते सम्यक ज्ञानी। समझ में आया? अनेकांतमय वस्तु स्वरूप स्याद बादमय शरीर वाणी, शुद्धात्म का अनुभव करते